तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियान ने किंगडन की बॉडी से उस पॉइजन को खत्म कर दिया था। तब तक मास्टर याओ लाओ भी सोल फ्रूट की मदद से अपनी सोल को पूरी तरह से रिकवर कर चुके थे, मतलब उनकी एनर्जी वापस लौट आई है। इसका साफ साफ मतलब यही है कि अभी ये लोग बॉडी रिफाइनिंग प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए इस प्रोसेस को शुरू कर दिया क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। वहीं दूसरी तरफ सोल हॉल वाले अभी जिंग्यू पेवेलियन पर हमला करने की प्लानिंग में थे, जिसमें इस बार उनकी मदद एक मिस्टीरियस लेडी भी कर रही है। वैसे अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग जिंग्यू पेवेलियन से होती है। सबसे पहले हम मास्टर फेंग को देखते हैं, जो कि अभी ऐसे ही खड़े हुए थे। उसी दौरान वहाँ पॉइजनस गर्ल, लॉर्ड त्यान हाओ और किंगडन आती है। मास्टर फेंग उन लोगों से पूछने लगते हैं कि क्या उन्हें जियान और मास्टर याओ लाओ की कोई खबर मिली, जिस पर वो लोग बताते हैं कि नहीं, जियान अभी भी उसी स्टोन टावर में है। हालांकि लॉर्ड त्यान हाओ कहते हैं कि हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, जियान ये काम पहले भी कर चुका है, वो इजीली सब कुछ संभाल लेगा। अब इतने में ही वहाँ पर किंग लुआन भागते हुए आती है, जो कि मास्टर फेंग को बताती है कि कुछ गार्ड से उन्हें खबर मिली है कि सोल हॉल वाले कुछ एक्सपर्ट को जमा कर जिंग्यू पेवेलियन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो ऑलरेडी सोल हॉल से निकल चुके हैं। इसका मतलब उन्हें करीबन 3 दिन लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। ये सुनकर मास्टर फेंग और बाकी सभी हैरान थे। मास्टर फेंग कहते हैं कि ठीक है, अगर वो हमसे लड़ना ही चाहते हैं तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो सबसे पहले ऑर्डर देते हैं कि एक फॉर्मेशन तैयार किया जाए, जिससे कि सोल हॉल वाला कोई भी अगर उनके जिंग्यू पेवेलियन में एंट्री करने की कोशिश करेगा तो उन्हें पता लग जाएगा। साथ ही उन्होंने बाकी तैयारी करने का भी ऑर्डर दे दिया था। अभी इसके बाद सीन चेंज होकर जियान पर आता है, जिसने अपना काम लगभग खत्म कर दिया। मतलब अब बाकी की प्रोसेस मास्टर याओ लाओ ही संभालेंगे। इसलिए जियान अभी वहीं बैठ जाता है और अपने पास से जो उस दौशेंग लेवल के स्केलेटन की जो बची हुई बोन्स थी उन्हें प्यूरिफाई कर एक लिक्विड तैयार करता है। इस लिक्विड को जियान ने इनहेल कर लिया था, जिससे दौशेंग की एनर्जी अब उसकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रही थी। इस एनर्जी को प्यूरिफाई कर जियान इसे रिलीज करता है और महसूस करता है कि इस एनर्जी के चलते जल्द ही वो 2 स्टार दौशेंग लेवल से ब्रेक थ्रू कर लेगा। हालांकि जब वो खुद से ही बात कर रहा था, उसी दौरान वहाँ मास्टर फेंग की एंट्री होती है। वो अभी मास्टर याओ लाओ को देखते हुए जियान से पूछते हैं कि आखिर इन्हें कितना समय लगेगा, जिस पर जियान कहता है कि ये चीज कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। वो बताता है कि जो बॉडी वो ले आए थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मास्टर याओ लाओ को भी उस पर कंट्रोल कर पाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मास्टर फेंग इस तरह से यहाँ नहीं आते, लेकिन वो आए हैं, इसका मतलब जरूर कोई रीजन है। इसलिए जियान पूछता है कि आप यहाँ क्यों हो, क्या कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो। इस पर मास्टर फेंग कहने लगते हैं कि हाँ, अभी अभी कुछ गार्ड से हमें पता चला है कि सोल हॉल वाले 3 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। वो हम पर हमला कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमें हरा देंगे। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ मास्टर याओ लाओ को प्रोटेक्ट करना, बाहर की जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ सकते हो। अभी सोल हॉल की बात सुनकर जियान को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मास्टर फेंग चले जाते हैं तो वो मास्टर याओ लाओ से कहता है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। अब इसके बाद सीन सीधा 3 दिन बाद पर शिफ्ट होता है। अभी रात का समय था और किंग लुआन यहाँ मास्टर फेंग को रिपोर्ट दे रही थी कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, फॉर्मेशन भी तैयार है और साथ ही बाकी डिसाइपल्स भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल हॉल जब चाहे तब हमला कर सकता है। अभी उसके इतना कहने की ही देरी थी कि तभी हवा चलने लगती है और मास्टर फेंग समझ जाते हैं कि सोल हॉल वाले आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी बाहर जो फॉर्मेशन था उसके बाहर सोल हॉल वाले और हाई सिंह आकर खड़े हुए थे। हाई सिंह कह रहा था कि इन्हें लगता है कि एक फॉर्मेशन से हमें रोक लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि आज जिंग्यू पेवेलियन नहीं बचने वाला। हम इन्हें खत्म कर एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे कि सोल हॉल से टकराने का अंजाम क्या होता है। इतना कहते हुए वो आगे खड़े 2 एक्सपर्ट को भेजता है उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने। उन एक्सपर्ट्स ने जैसे ही हमला किया तो वहाँ वो फॉर्मेशन पूरी तरह से क्रैक होना शुरू हो गया। ये चीज देखकर वहाँ अंदर खड़े डिसाइपल्स अभी घबरा रहे थे, पर इतने में ही मास्टर फेंग और बाकी सभी उन सभी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भले ही एक फॉर्मेशन है, लेकिन उसके दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि अभी लॉर्ड त्यान हाओ देखते हैं कि हाई सिंह भी इनके साथ है और साथ ही ब्लैक एंड व्हाइट स्काई मास्टर भी, जो कि पावरफुल है। अभी ध्यान से देखा जाए तो बाकी नॉर्मल मास्टर्स के अलावा
3 स्काई मास्टर्स उन लोगों के साथ हैं जो चीजें नोटिस करने के बाद मास्टर फेंग कह रहे थे कि इन लोगों ने सच में जिंग्यू पवेलियन को सीरियसली लिया है, तभी ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इतने में ही हाई सिंह वहाँ से कहने लगता है कि आज तुम्हारा जिंग्यू पवेलियन नहीं बचने वाला, हम इसे धूल में मिला देंगे। जो सुनकर मास्टर फेंग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम इन लोगों की तरफ भी देखो। ऐसा कहते हुए वो अभी नीचे खड़े मास्टर और साथ ही डिसाइपल्स की तरफ पॉइंट करते हैं जो कि जिंग्यू पवेलियन को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। उनकी तरफ इशारा करने से मास्टर फेंग का बस यही मतलब था कि ये चीज हाई सिंह या सोल हॉल वालों के लिए इतनी आसान नहीं होगी। अभी इशारा करने के बाद वो यहाँ बागियों से कहते हैं कि वो खुद अकेले 2 स्काई मास्टर्स को संभालेंगे जब तक वो लोग हाई सिंह को संभाले, क्योंकि हाई सिंह 5 स्टार डॉशेंग लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए उसे हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि उनकी ये बात सुनकर लॉर्ड कैन हाउ कहने लगते हैं कि आखिर आप 2 स्काई मास्टर्स को एक साथ कैसे संभालोगे। अभी अगर पार लेवल के हिसाब से देखा जाए तो वो दोनों ही स्काई मास्टर्स लगभग हाई सिंह जितने ही ताकतवर हैं। उनकी पार में बस हल्का सा ही फर्क होगा, इसलिए 2 स्काई मास्टर्स से एक टाइम पर लड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। वैसे तो मास्टर फेंग ने अपना डिसीजन बना लिया था क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन इतने में ही जियान की वहाँ एंट्री होती है जो कि आते ही कहता है कि हाई सिंह को मैं देख लूंगा, बाकी स्काई मास्टर्स को आप लोग देख लो। अभी यहाँ जियान को देखकर सभी डिसाइपल्स खुश हो गए थे क्योंकि उन लोगों की टीम अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वहाँ हाई सिंह भी जियान को देखकर खुश है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि हमारी फिर से मुलाकात होगी, आज इस लड़ाई को हम खत्म कर कर ही रहेंगे। यहाँ जियान उसकी बात को इग्नोर करता है क्योंकि अभी किंग लिन कह रही थी कि 3rd स्काई मास्टर को वो ही संभालना चाहती है। जियान पहले कुछ देर मन में सोचता है कि ऐसा करना ठीक होगा या नहीं, लेकिन उसे याद आता है कि किंग लिन के पास स्नेक आइज हैं और साथ ही उसके पास एंशिएंट हेवनली सर्पेंट भी है, इसलिए उसके लिए ये चीज इतनी मुश्किल नहीं होगी। इस वजह से वो किंग लिन को परमिशन दे देता है। वहाँ हाई सिंह बहुत देर से उनकी बात सुन रहा था, इस वजह से वो जियान से कहने लगता है कि अब तो तुम लोगों ने चुन लिया होगा कि तुम किसके हाथ से मरना चाहते हो, अब हम लड़ाई शुरू कर सकते हैं। इतना कहने के बाद उसने अपनी सोल हॉल के सभी बोट्स पर बैठे गार्डों को हमला करने के लिए भेज दिया और फिर खुद भी सभी स्काई मास्टर्स के साथ हमला करने आगे बढ़ गया। अभी यहाँ जो लड़ाई हो रही थी इसकी आवाज मास्टर याओ लाओ को भी सुनाई दे रही है। भले ही वो अपनी प्रोसेस में बिजी हैं, लेकिन फिर भी धमाके की आवाज वहाँ तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी उन्हीं आवाजों के चलते मास्टर याओ लाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपनी प्रोसेस कंप्लीट करनी ही होगी, तभी वो इस जगह से निकल पाएंगे। इस तरफ हम देखते हैं कि जियान ने एक स्काई मास्टर के पीछे अपना वो पपेट छोड़ दिया था जो कि उस स्काई मास्टर को भगा भगा कर पीट रहा है। वो मास्टर खुद हैरान था कि आखिर एक पपेट 4 स्टार डॉशेंग लेवल के मास्टर से कैसे टकरा सकता है। आखिर इस लड़के को इतना पावरफुल पपेट मिला कहाँ से। वहीं दूसरी तरफ हम बाकियों को लड़ता हुआ देखते हैं। इसके बाद सीन अभी किंग लिन पर आता है जिसने 3rd स्काई मास्टर को संभाला हुआ था। उसका मास्टर जैसे ही किंग लिन पर हमला करता है तो किंग लिन अपनी स्नेक आइज से उसे दूर हटा देती है। वो मास्टर भी ये चीज देखकर हैरान था क्योंकि उसे लगता था कि मैजिकल आइज के बारे में जो उसने सुना है वो सिर्फ कहानियां है, लेकिन उसने आज पहली बार किसी को मैजिकल आइज का इस्तेमाल करते हुए देख लिया। वो कह रहा था कि तुम सच में पावरफुल हो सकती हो, लेकिन अभी तुम कमजोर हो और इसी चीज के चलते तुम जिंदा नहीं बचोगी। अभी ऐसा कहते हुए उसने बहुत खतरनाक हमला यहाँ किंग लिन की तरफ कर दिया था, लेकिन अचानक ही किंग लिन के सामने एंशिएंट हेवनली सर्पेंट आ गया जिसने इजीली उस मास्टर को रोक लिया। वैसे इसके बाद अब फाइनली ही सीन वहाँ जियान और हाई सिंह की फाइट पर आता है। हमें वो पहले के शुरुआती अटैक्स नहीं दिखाए जाते जिन्हें जियान ने इजीली रोक लिया था। हमें तो अभी बस ये दिखाया जाता है कि हाई सिंह अपना एक हाथ पकड़े हुए हाँफ रहा है और बोल रहा है कि आखिर तुम एक 5 स्टार डॉशेंग लेवल के पर्सन को कैसे रोक सकते हो। असल में जो एंशिएंट ट्विंस वाला सीन था वो करीबन 1 साल पुराना था। इस वजह से हाई सिंह को यकीन नहीं हो रहा कि 1 साल में जियान इतना ताकतवर कैसे हो गया कि वो उसके हमले को रोक रहा है। देखा जाए तो पहले भी हाई सिंह की हालत ऐसी ही थी, लेकिन जब से उसका लेवल ब्रेक थ्रू हुआ तब से उसे यही लगता था कि इस बार वो जियान को हरा ही देगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसे उसने सोचा था। अभी इसी चीज से तो उसे गुस्सा आ रहा था और वो फिर से जियान पर हमला करने लगा था। वो जितना हो सके उतने पावरफुल अटैक्स की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जियान उसके हमले को रोक लेता है।
अभी इसी बीच हाई सिंह ने अपनी सभी सोल चेन्स की मदद से जियान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जियान ने अपनी हेवनली स्वॉर्ड की मदद से उन सभी चेन्स को भी वहाँ से दूर हटा दिया और फिर हाई सिंह पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे भी दूर फेंक दिया। हाई सिंह को इस चीज से और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो कह रहा था कि अब मैं तुम्हें 5 स्टार दो शेंग की पार महसूस कराऊंगा। इतना कहते हुए उसने एक स्पेस पोर्टल ओपन किया और अपनी तलवार बाहर निकाली। ऐसा करने के बाद वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगा था। जियान ने जैसे ही उसे अपनी तलवार बाहर निकालते हुए देखा तो उसने तुरंत अपनी तलवार वापस रख ली, क्योंकि समय आ चुका था उस हेवनली कॉम्बैट टेक्निक को परफॉर्म करने का। यहाँ जियान भी अपनी क्रिएशन बम टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था और वहाँ सामने हाई सिंह भी अपनी उस तलवार से एक स्टार ब्रेकिंग स्लैश नाम की टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था। फाइनली जब हाई सिंह का हमला पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो वो जियान की तरफ अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसने ये चीज नोटिस की कि जियान ने वहाँ एक पोर्टल ओपन कर लिया है जो कि बिल्कुल ब्लैक होल की तरह दिख रहा है। हाई सिंह अभी तक 1 साल पहले हुए इंसिडेंट को भुला नहीं पाया था। इस वजह से वो देखते ही समझ गया कि ये तो वही हेवनली कॉम्बैट टेक्निक है जो कि उस मास्टर ने परफॉर्म की थी। इस चीज को देखकर वो हैरान था कि आखिर ये टेक्निक तुमने कैसे सीखी। पर जब तक उसने ये बात कही तब तक जियान ऑलरेडी उस ब्लैक होल को पूरी तरह से क्रिएट कर चुका था, जिसने उस स्लैश को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया और बाद में उसके पार से हाई सिंह भी उस ब्लैक होल की तरफ खींचा चला जाने लगता। हाई सिंह अभी घबरा रहा था, इसी वजह से वो दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो ऐसा नहीं कर पाता। इस चीज के चलते अभी वो अपने दूसरे स्काई मास्टर से हेल्प भी मांग रहा था, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं आ पाता और हाई सिंह सीधा उस ब्लैक होल के अंदर समा जाता है, जिसके बाद जियान ने उस रास्ते को बंद कर ब्लैक होल को ब्लास्ट कर दिया, जिससे हाई सिंह वहीं मारा गया। अभी इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद जियान की हालत खराब थी। सिंपल सी बात है, ऐसे ही इस टेक्निक को हेवनली कॉम्बैट टेक्निक नहीं कहा जाता। अभी जियान जब जोर जोर से सांस ले रहा था उसी दौरान उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसी मिस्टीरियस लेडी की थी जिसे हमने वहाँ सोल हॉल में देखा था। वो अभी कह रही थी कि एक बच्चे से हारने के बाद आखिर तुम खुद को कैसे सोल हॉल का स्काई मास्टर कह सकते हो, ऐसा वो अभी हाई सिंह के लिए कह रही थी। जियान आसपास देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, उसे बस वो आवाज ही सुनाई दे रही थी। वो आवाज जियान से कहती है कि तुम जरूर वही जियाओ फैमिली के लड़के हो, मानना पड़ेगा तुम सच में जियाओ जियान के वंशज कहलाने के लायक हो। पर मुझे समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी इतनी कम एज में तुम दौशेंग लेवल पर कैसे पहुंच गए। जियान, जियाओ फैमिली जैसी एक छोड़ी हुई ब्लड लाइन में तुम और जाओ जियान जैसे वॉरियर कैसे पैदा हो सकते हैं। जियान अभी ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इतने में ही वो लेडी सीधा जियान के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम अभी कितने भी ताकतवर क्यों ना हो चुके हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी बात किसी काम की नहीं। जियान अभी उसे अचानक से सामने देखकर तुरंत ही पीछे हट जाता है और अपने फ्लेम ड्रैगन से हमला करता है, लेकिन उस लेडी ने उस फ्लेम ड्रैगन को बिना टच किए दूर से ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास एक हेवनली कॉम्बैट टेक्निक है, लेकिन तुम अभी इतने ताकतवर नहीं कि उस टेक्निक से मेरा कुछ बिगाड़ पाओ। इतना कहते हुए उसने फिर से अपना हाथ यहाँ जियान की तरफ बढ़ाया और कहने लगी कि शांति से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, वरना मुझे तुम्हें थोड़ी चोट पहुंचानी होगी, क्योंकि आज तुम्हें लेकर तो मैं यहाँ से जरूर जाऊंगी। हालांकि अभी जब वो हाथ बढ़ा रही थी तो जियान भी उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, जबकि जियान से सीधा खड़ा होते भी नहीं बन रहा। अभी यहाँ जैसे ही उनके हाथ टच हुए तो अचानक से एक एनर्जी रिलीज हुई, जिसके चलते वो मिस्टीरियस लेडी वहाँ से दूर फेंक गई। अभी उसके हाथ पर भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ा था, इसलिए वो हैरानी से कह रही थी कि सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन। वहीं दूसरी तरफ ये जो एनर्जी थी वो असल में मास्टर याओ लाओ की थी, जो कि अपनी न्यू बॉडी के साथ वहाँ एंट्री ले चुके थे। वो उस मिस्टीरियस लेडी से कहते हैं कि तुम जरूर 9th स्काई मास्टर हो, लेकिन ये बात समझ लो कि मेरे सामने मेरे डिसाइपल को हाथ लगाने जितनी पार अभी तुम्हारे पास नहीं है। अभी मास्टर याओ लाओ की इसी कूल एंट्री के बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।